যদি সব কিছু আপনার আশীর্বাদ হতে পারে, আপনার ওই রিলেটিভ নিয়ে নিয়েছে, ওই বন্ধু নিয়ে নিয়েছে, ওই নিয়ে নিয়েছে, এরকম আপনার ভুল ডিসিশনের জন্য আপনি রাস্তায় এসে গেছেন, নো প্রবলেম। যদি এখনো ঈশ্বরের আত্মা আপনার উপরে আছে, अगर अभी भी पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, अभी भी अगर इमैनुएल आपके संग है, तो वो आपको फिर से बनाएगा। हालेलुया। He will raise you again. He will lift you again. He will bless you again. He will never leave you, nor forsake you. His name is Emmanuel. Hallelujah. आज मेरा सब्जेक्ट ही है इमैनुएल। इम्मानुएल। The meaning of Emmanuel is God with us. Amen. Emmanuel का मतलब है कि परमेश्वर। Amen. Hallelujah. आइए मेरे साथ निकाल लीजिए यशाया की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 14 पद। The book of Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah 7 और 14 की बताती है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। Amen. Hallelujah. ये जो चिन्ह है ये किसी और से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से आएगा। Amen. That was a prophecy. এটা ভাববাতি হয়েছিল। And book of Isaiah says कि भविष्यवाणी ये हो रही थी कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। Amen. अब बाइबल बताती सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। Amen. एक कुंवारी गर्भवती होगी। Amen. अजीब लगता है ये सुनने में, एक कुंवारी गर्भवती होगी। Amen. हालेलुया। वो पुत्र जनेगी। ये भी बोल दिया गया पुत्र होगा ना, पुत्री होगी, पहले ही बता दिया वो पुत्र जनेगी। Amen. No need of sonography. कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले ही से पता चल गया कि पेट में कौन आने वाला है। Amen. हालेलुया। अरे साइंस अभी ऐसे भाग रहा है, परंतु ये और भी परमेश्वर ने ही ये सारी चीजों को बनाया है। Amen. आज आपको डिटेक्ट करके बताया जाता है कि बॉय है ना गर्ल है। यहाँ हमारे इंडिया में नहीं है, इंडिया में रूल्स नहीं है। वी डोंट हैव द रूल्स इन इंडिया कि हु इज इन द वूम, जो गर्भ में कौन है हम पता नहीं कर सकते हैं। इट्स अ क्राइम। परंतु फॉरेन में पहले से पता चल जाता है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ये सब जगह में पहले से पता चल जाता है कि गर्भ में लड़का है ना लड़की है, पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि वहां पर कोई क्राइम नहीं है। तो इसीलिए वहां पहले से ही प्रिपरेशन हो जाता है कि बॉय आ रहा है इसलिए बॉय का कपड़ा खरीद लेते हैं वो लोग, गर्ल आ रहा है गर्ल का कपड़ा खरीद लेते हैं। मेरे कितने दोस्त जो यूएस सारे सब जगह रहते हैं वो लोग पहले बोलते हैं hey, I am going to become father। तो बोला वेरी गुड। I am having boy, I am having girl। तो ये पहले ही बता देते हैं। तो मुझसे एक बार पूछा, मैंने जब फर्स्ट टाइम कहा कि ये आई एम आल्सो गोइंग टू बिकम फादर, तो फिर बोला कि हु इज कमिंग। मैं बोला आई डोंट नो। मुझे पूछा आपका कौन आ रहा है, मैं बोला मुझे नहीं मालूम कौन आ रहा है, पर कोई तो आ रहा होगा या आ रही होगी, मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पर मरियम को भी नहीं पता है कि वो गर्भवती है। मरियम का जन्म ही नहीं होता है अभी तक, जब यशाया की पुस्तक लिखी जा रही थी। Amen. যখন আইসায়া যখন এগুলো লিখছিল সেই সময় মরিয়মের জন্মই হয়নি। Amen. এত আগে ঈশ্বর आगे की प्रिपरेशन नीचे। Amen. तो बाइबल बताती है क्या बोलते हैं, वो क्या जनेगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगी। Amen. हालेलुया। आपको पता होगा, let's read book of Matthew chapter 1 verse 23। मोती एकेदेश बाइबल बताती है कि देख एक औरत जो है वो गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है, अभी आप गाना गा रहे थे ना, इम्मानुएल हमारे
साथ है। द मीनिंग ऑफ इमैनुअल, गॉड विद अस। आमेन। परमेश्वर हमारे साथ है। दैट मीनिंग इज क्लियर। এই मीनिंग तो क्लियर আছে कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? आमेन। आज हम 3 तरह का बेनिफिट्स देखेंगे कि अगर गॉड इज विद अस, अगर इमैनुअल हमारे साथ है তো আমাদের কি বেনিফিট আছে, আমরা কি পাবো ঈশ্বর থেকে। আমি বুঝলাম ঈশ্বরের মিনিং ইম্যানুয়েল। ইম্যানুয়েলের মানে হচ্ছে প্রভু আমাদের সাথে আছে, প্রভু আমাদের পাশে আছে, প্রভু আমাদের সঙ্গে আছে। কিন্তু আমি কি পাবো উনি যে আমাদের সঙ্গে আছেন? আমেন, হালেলুয়া। What I will get? अगर कोई आपको बोलता है আমি তোমার সঙ্গে আছি, তুমি আমার সঙ্গে আছো, কিন্তু আমি কি করে বুঝবো তুমি আমার সঙ্গে আছো? আমেন। আমি কি করে বুঝবো তুমি আমার সঙ্গে আছো? তুমি কিছু তো করবে আমার জন্য, তাহলেই তো বুঝবো তুমি আমার সঙ্গে আছো। আমেন। যদি কেউ বলে আমি সব সময় তোমার সাথে আছি, যখন আমি বিয়ে পড়াই কারোর, আমি ওথ क्या बोलते हैं उसको बांग्ला में, শপথ আমি যখন করাই তো লোক আমার যে মেয়ে আছে ছেলে আছে আমার সাথে সাথে বলে আমি তোমার সাথে দুঃখে সুখে, সেদিন কিন্তু খুব সুন্দর করে বলে ওরা, हाँ मैं तेरे साथ दुख में सुख में बीमारी में गरीबी में मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। और जैसे ही झगड़ा होता है बोलता है किस कंगाल से शादी कर लिया। हाँ আমার কপাল ভেঙে গেছে, আমার কপাল খারাপ, তোর মতন এরকম ছেলে পেয়েছি, তোর মতন মেয়ে পেয়েছি, কিন্তু প্রমিস করার সময় তোমার সঙ্গে থাকবো। হ্যাঁ, আই ডোন্ট নো, তার জন্য মার বাড়ি চলে গেছে, ছেলে আমাকে ঠিকভাবে খাওয়া দাওয়া দিতে পারছে না, মেবি ভালো জামা কাপড় কিনে দিতে পারছে না, মেবি ছেলে বলছে তুমি তোমার মার থেকে টাকা নিয়ে আসো, কিন্তু ছেলে কি বললো, আমার যা সেটা तुम्हार, तुम्हार जा। हम लोग और एक शपथ दिलवाते हैं कि तुम्हारे आंखों के आंसू मेरे लिए मोती होंगे। हाँ, तुम्हारे आंखों के आंसू, ছেলে বলে এটা, মেয়ের জন্য এটা নয়, এই প্রমিস ছেলের জন্য আছে कि तुम्हारे आंखों के आंसू मेरे लिए मोती होंगे। ठीक है, तो सोचो कैसा मोती है वो, मतलब इतना रुलाता है कि बोलता है जाओ अपने माँ बाप से पैसा लेकर आ, जा तू ऐसे ही आ गई, मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला था, फॉल्स बोला था पास्टर जी को खुश करने के लिए, एक साड़ी में आ जाना। ठीक है, इसका मतलब तू एक साड़ी में ही आ गई, ये तो मैंने ऐसे ही बोला था, तमिल में सुम्मा, मैंने ऐसे ही बोला था। तो अगर आप मेरे साथ है तो how I will understand that you are with me? Amen. अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कैसे समझूं कि प्रभु मेरे साथ है? Amen. यीशु का मतलब ही है उद्धार करता, उनका और एक नाम है इमैनुअल, उसका मतलब ही कि वो हमारे साथ है। तो हम कैसे समझे कि प्रभु हमारे साथ है? The first benefit, he is our hope for change. Amen. He is our hope for change. Amen. वो हमारी आशा है। Amen. वो हमारी आशा है जो चीजों को बदल सकता है। Amen. अगर वो हमारे संग है तो वो हमारी आशा बनकर हमारे चीजों को बदल सकता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. He is our hope for change. अगर आज आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, पर मैं आपको बता दूं अगर प्रभु आपके संग है तो वो आपकी आशा को बदल सकता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. The first benefit, he is our hope for change. Amen. Somebody can read book of Isaiah chapter 43 verse 19. यशाया उसका 43 उसका 19 में क्या लिखा है? Book of Isaiah chapter 43 verse 19. Behold, I will do something new. Amen.
हालेलुया। बाइबल बताती है, बिहोल्ड, देखो मैं एक नई बात करता हूं। आमेन। दैट इज होप फॉर चेंज। আমেন। যদি আপনি আশা রেখেছেন, আপনার যদি কোনো আশা আছে কি আমার লাইফে এটা ভালো হতে পারে, আমার জীবনে এটা ভালো হতে পারে, যদি হচ্ছে না, তার মানে যদি ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছে, তার মানে আপনার আশা যে ঈশ্বরের সঙ্গে আছে, উনি আপনার আশাকে আশীর্বাদ করতে পারেন। আমেন। He can bless your hope. Amen. He can change the situation. बाइबल में क्या लिखा है? देख मैं कुछ नया करने पर हूं। यानी अगर आपके जीवन में नया नहीं हो रहा है, तो इम्मानुएल आपके लिए नया कर सकता है। Amen. If nothing is happening in your life, যদি আপনার জীবনে এরকম কিছু হচ্ছে না, বাইবেল কি বলছে? Behold, I am doing something new in your life. Hallelujah. Emmanuel, যখন ইম্মানুয়েল আমাদের সঙ্গে আছে, he will do something in your life. Amen. Hallelujah. That's why he's our hope for change. Hallelujah. যদি আজকে আমাদের জীবনে যদি কেউ পরিবর্তন আনতে পারে, যদি আজকে আমাদের লাইফে যদি কেউ কিছু করতে পারে, that is only Emmanuel. Hallelujah. Hallelujah. Somebody can read book of Hebrew. इब्रियो 13 और 8 की बोलते बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 8 में क्या लिखा है? Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Amen. प्रभु हर समय एक है, जैसा कल था वैसा आज है और वैसे ही रहने वाला है। Amen. जब मनुष्य आपको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उस समय के सिचुएशन के अनुसार आपके साथ है। Amen. ওই পরিস্থিতি যখন দেখছে আপনার জীবনে সব ভালো আছে, সেই সময় আপনাকে বলছে ওরা আপনার সঙ্গে আছে, কিন্তু যেই পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে, ওদের টোন, ওদের কথা চেঞ্জ হচ্ছে। Amen. Hallelujah. ওদের প্রমিস চেঞ্জ হচ্ছে। Hallelujah. ওদের সবকিছু চেঞ্জ হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে? হি ইজ হোপ ফর আওয়ার চেঞ্জ। আমেন। হালেলুয়া। উনি কিন্তু যখন বলেছেন, উনি আপনাকে যখন 2000 বছর আগে যখন প্রমিস করেছেন, উনি আজকেও সেম আছেন। আমেন। উনি কালকেও সেম থাকবেন। only Emmanuel শুধু আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। আমেন। no one, my dear friends. Amen. Hallelujah. Hallelujah. আমরা এরকমও দেখেছি যে বাচ্চাকে আমরা জন্ম দিয়েছি, আমি দেখেছি এরকম একটা ফ্যামিলিকে যারা অনেক প্রার্থনা করছিল, অনেক প্রেয়ার করছিল, ওদের বাচ্চা হচ্ছিল না অলমোস্ট 9 to 10 ইয়ার্স ওরা প্রার্থনা করছিল, 10 বছর কাছাকাছি ওদের একটা সন্তান হয়। আর যখন ওই সন্তান বড় হয়, আমি একদিন বলেছিলাম এই স্টোরি আপনাদেরকে, যখন ওই সন্তান বড় হয়, ওই সন্তান কি করলো? নিজের মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে এসেছে। Amen. ओल्ड एज होम में देके आया, वही उसका एक लौता बेटा। Amen. Hallelujah. Maybe father and mother बहुत खुश हुए थे उस समय कि God has answered my prayer. Amen. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और ईश्वर আমাদেরকে এত সুন্দর ছেলে দিয়েছে, আমরা অনেক খুশি আছি। But the problem is what, you know, যখন বাচ্চার জন্ম হলো, মা বাবার জন্য ছেলে ঈশ্বর হয়ে গেছে। Amen. ছেলে ঈশ্বর হয়ে গেছে। 10 বছর ওদের যে প্রেয়ার লাইফ ছিল, তারপরে কিন্তু ওদের প্রেয়ার লাইফ আর ছিল না ছেলের জন্মের পর। Amen. That is the problem of our life, our faith. Amen. যখন আপনি কিছু পাচ্ছেন না, আপনার প্রার্থনা এত সুন্দর, এত ভালো করে হয়, যখন আপনি পেয়ে গেছেন, তারপরে আপনার প্রেয়ার লাইফ আরো বেশি হওয়া দরকার। Amen. Hallelujah. যখন ঈশ্বর যিনি পরিবর্তন হলেন না, উনি আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন, ওই ঈশ্বর আরো আশীর্বাদ করতে পারে, কিন্তু আপনি ঈশ্বরকে সেই জায়গায় রাখলেন না। Amen. I met that, parents. मैं जब उस बूढ़े और बूढ़ी से जब मिला, मैं जब उस माता पिता से मिला, तो उन्होंने कहा कि क्या पाया हमने, जिस बेटे को जन्म दिया 10 साल प्रेयर के बाद, और उस बेटे ने आज हमें यहाँ पर छोड़ दिया। तो मैंने कहा आपका प्रेयर क्या था?
आपका प्रार्थना क्या था 10 साल तक, उसके बाद आपका प्रेयर लाइफ क्या हो गया? नहीं, उसे बड़ा भी करना था, उसे अच्छा जीवन देना था, उसको ये करना था, उसको ऐसा करना था, उसके लिए वैसा करना था, उसके लिए सब कुछ करना था। मैंने प्रभु के लिए आपने क्या किया? आमेन। बहुत बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें गिफ्ट दिया है वो परमेश्वर ने दिया है। ये हम भूल जाते हैं। हम गिफ्ट को ही परमेश्वर बना लेते हैं कई बार। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। Remember, he is our hope for change. Amen. आपके जीवन के अंतिम सांस तक वो कुछ ना कुछ बदल सकता है। Amen. जब आप आईसीयू में हैं, अगर आप हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं आई एम गोइंग, उस समय प्रभु आपको बोलेगा यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल। Amen. Only one person can do that, is Emmanuel. Amen. सिर्फ इम्मानुएल ये कर सकता है। इसीलिए कहा है कि वो जैसा था, जैसा है और वैसा ही रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Book of Malachi chapter 3 verse 6 में क्या लिखा है? Book of Malachi chapter 3 verse 6 है change. Amen. The Lord, I the Lord do not change, so you the descendants of Jacob are not destroyed. Amen. Hallelujah. बाइबल बताती है कि मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ, इसीलिए तुम नष्ट नहीं हुए। Amen. अगर मैं बदल जाता तो तुम नष्ट हो जाते। Amen. আমি যদি পরিবর্তন হয়ে যেতাম তাহলে আমি পরিবর্তন হলাম না। Amen. तुम नष्ट तो हुए थे परंतु मैंने बचा लिया। Amen. Hallelujah. একটু মনে করুন আপনার জীবন 10 বছর আগে কোথায় ছিল। Amen. 5 বছর আগে আপনার লাইফস্টাইল কিরকম ছিল। Amen. 2 বছর আগে আপনার লাইফস্টাইল কিরকম ছিল। बाइबल की बोलছে আমি পরিবর্তন হলাম না, मैं नहीं बदला। Amen. जो यशाया में कहा गया था कि तुम्हारे लिए एक बालक जन्मेगा जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। Amen. और मैथ्यू जब इसको कंप्लीट करता है कि वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। और वो परमेश्वर जो हमारे साथ है वो कभी नहीं बदला। Amen. वो कभी नहीं बदला। आज इंसान बदल जाते हैं मेरे प्रियो। Amen. আজকে অনেক মানুষ চেঞ্জ হয়ে যায়। আমি তোমাকে জীবনে ছাড়বো না, তোমার সঙ্গে থাকবো, সাথে থাকবো, পাশে থাকবো। তোমার কোনো চেঞ্জ, তোমার লাইফে যতই পরিবর্তন আসুক কিন্তু তুমি আমাকে সব সময় পাবে। Amen. That is a verdict of people. ये लोगों की बात है। लोग বলে, কিন্তু ঈশ্বর যখন বলল যে আমি যদি পরিবর্তন হয়ে যেতাম তাহলে তুমি কিন্তু বিনষ্ট হয়ে যেতে। Amen. ঈশ্বর কোনোদিন পরিবর্তন হয়নি। ঈশ্বর যেরকম দয়াময় ছিল উনি আজকেও দয়াময় আছেন। Amen. जैसा वो दयालु था वो आज भी दयावंत है और आगे भी दयावंत रहेगा। जिस तरह उसने हमें प्यार किया वैसे आज भी प्यार करता है और हमें प्यार करता रहेगा। जिस तरह उसने अब्राहम को आशीष दिया उसने हमें भी आशीष दिया। बाइबल में क्या लिखा है? नहीं तो याकूब के वंश डिस्ट्रॉय हो जाते। Amen. नहीं तो इजराइल के लोग खत्म हो जाते, वरना हम सब खत्म हो जाते। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? ये मलाकी की पुस्तक में, क्योंकि मैं यहोवा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. আপনি কি কোনোদিন কাউকে এরকম বলেছেন ও কিন্তু আগে থেকে কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে? आपने कभी बोला है ऐसा? आगे से किंतु वो थोड़ा बदल गया है ना। कितने लोगों ने बोला होगा कभी ये बात? আগের মতন কিন্তু ওই ব্যবহারটা নেই ওর জীবনে। Yes, it's very practical thing I'm saying. আগের মতন কিন্তু তোমার ওই ব্যবহার নেই। হতে পারে আমরা ডাইরেক্টলিও বলেছি অনেকজনকে কি তুমি আগের মতন ব্যবহার রাখো না কেন? কি হয়েছে তোমার? তুমি এত রাগ কেন করো? তুমি এত চিৎকার কেন করছো? কি হয়েছে তোমার? What is your problem? তোমার সমস্যা কি আছে? মেবি আমরা থার্ড পারসন কে বলেছি রানা কিন্তু আগের মতন নেই। আগে যে রানা চাউমিন খাওয়াতো, রোল খাওয়াতো, এখন রানা
5 পয়সা খরচা করে না। আমি জাস্ট রানাকে এরকমই বলছি, আমি জানি না যদি রানা করতো না এবার করবে। হ্যাঁ, আগের মতন কিন্তু আমি দেখছি না। দিবেন্দু কুন্ডু আগে যখনই বলতাম চলো, আর এখন দিবেন্দু কুন্ডু বলে একটু দাঁড়াও। তো হতে পারে একটু চেঞ্জ হয়েছে, একটু পরিবর্তন হয়েছে। আগে মিন্টু ঘোষ বলতো আমি সব সময় চার্চে আছি, এখন শুধু একটাই কথা, অনেক কাজ আছে। কি হলো মিন্টু দা তোমার, তুমি এরকম পরিবর্তন হয়ে গেলে কেন? কি পাইনি? দুধ চা পাই। তাহলে যদি প্রবলেমটা বলে তাহলে সলিউশন হবে। আমরা প্রায় বলি কি হয়েছে, এই পরিবর্তন কেন তোমার জীবনে? কিন্তু what Bible says, ঈশ্বরের বাক্য বলছে সদাপ্রভু পরিবর্তন হয় না। আমেন। परमेश्वर नहीं बदलता। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दी, और वही आशीष आज हमें और आपको भी दे रहा है। Amen. Hallelujah. That's why he is our hope for change, my dear friends. Amen. अगर हमारे लाइफ में अगर कोई भी आशा नहीं है परिवर्तन होने का, अगर इमैनुअल हमारे संग है तो वो जरूर परिवर्तन करेगा हमारे जीवन में, आपके जीवन में। इस पूरे दुनिया को अगर कोई बदल सकता है, इमैनुअल बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। My second point, God really cares about you. Amen. Emmanuel really cares about you a lot. Amen. Emmanuel আপনার কিন্তু অনেক চিন্তা করে। Emmanuel आपका बहुत ख्याल रखता है और बहुत रखता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. बहुत लोग, मैं फिर से शादी में आ गया है, फिर से मुझे वादा याद आ रहा है, क्योंकि मैंने भी किया था, मैंने भी वादा किया था। आज मैं बहुत लोगों को वादा करवाता हूँ, परंतु मैंने भी तो वादा किया था। मैंने शादी से पहले भी, मेरी शादी से पहले भी बहुत लोगों को वादा करवाया, उसके बाद भी करवाया, और अभी भी कंटिन्यू प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। और शादी में हम लोग बोलते हैं क्या तुम उसका ख्याल रखोगे? लड़का क्या बोलता है? यस आई डू। हाँ मैं ख्याल रखूंगा। किसमें? दुख में, सुख में, बीमारी में, गरीबी में, अमीरी में, हाँ सब समय रखेगा बोलता है। और लड़की भी क्या बोलती है? फिर लड़की सेम चीज रिपीट करती है, हाँ मैं करूंगी। जो भी उस समय पादरी बोलेगा सब करेगा, जो भी बात, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज अभी घूम रहा है, शादी कब हो। और जो भी बोले पास्टर जी सब में हाँ। क्यों? क्योंकि उनको अब दिख रहा है कि ये सादा कपड़ा खोलना है, अब रंगीन पहनना है, और सुंदर फोटो होगा, ये होगा, ये होगा, ये। परंतु रिमेम्बर व्हेन यू, जब लोग शादी करते हैं, ठीक है, उस समय बहुत अच्छी अच्छी प्रॉमिस से करते हैं, परंतु मैं हर समय एक ही चीज बताता हूँ कि यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर की उपस्थिति में ये प्रॉमिस कर रहे हो। उसी तरह मेरे प्रियो, हम प्रॉमिस तो करते हैं, परंतु हम अगर प्रॉमिस को नहीं रख पाते हैं तो हमारे अंदर कमी है। हम कहते हैं हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा, अगर ख्याल नहीं रखते हो तो तुम्हारे अंदर कमी है। आमीन। हम एक दूसरे का ख्याल रखना है, परंतु हम मनुष्य हैं, हमें प्रॉब्लम होता है, हमें समस्या होती है, हम नहीं रख पाते, हमसे मिस्टेक होता है, पर इमैनुअल से मिस्टेक नहीं होता। इमैनुअल से मिस्टेक नहीं होता है। दोनों
हस्बैंड एंड वाइफ में कहीं ऐसा भी होता है कि दोनों में से एक जन सफर में आधा छोड़कर चला जाए, परंतु इमैनुएल सफर में अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ रहता है। Emmanuel really cares about you. Amen. गीत संहिता 55 वर्स 22, गीत संहिता 55 भजन संहिता उसका 55 का 22 में क्या लिखा है? अपना बोझ किस पे डाल दो? किस पे डाल दो? किस पे डाल दो? Amen. हालेलुया। बाइबल बताती है अपना बोझ परमेश्वर पे डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि वो तुझे संभालेगा। Amen. वही तुझे ख्याल रखेगा। इम्मानुएल जो आपके साथ है वो आपका ख्याल रखेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। वो इम्मानुएल आपके साथ साथ रहेगा। बाइबल में लिखा है वो धर्मी को कभी टलने, आमेन, वो अधर्मियों को टलने देगा परंतु धर्मियों को गिरने नहीं देगा। आमेन। যদি আজকে আপনিও প্রভুর সঙ্গে আছেন, ঈশ্বর আপনাকে কোনোদিন লজ্জিত হতে দেবে না। Amen. Because he has promised that he will really cares about you. Amen. The meaning of Emmanuel, God with us. Amen. अगर प्रभु हमारे साथ है, these are the benefits. Amen. ये benefits है कि वो हमारे साथ साथ सिर्फ रहता नहीं है परंतु काम भी करता है। Amen. Hallelujah. आगे में लिखा है कि वो धर्मी को कभी भी टलने, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। Amen. मैंने एक पिक्चर देखा था, एक पिक्चर था, पिक्चर मतलब फिल्म नहीं, इमेज, एक इमेज, एक फोटो देखा था। सब बोला एक पिक्चर देखा था, कोई मूवी देखे थे मतलब एक इमेज देखा था, एक फोटो देखा था। एक फोटो में था कि एक माँ के पेट के अंदर बच्चा है, 9 महीने से, 9 महीना कंप्लीट हो गया, और पिता के सर के ऊपर माँ और ये दोनों बच्चा है। क्या समझे? बोझ मतलब माँ अगर 9 महीने से अपने बच्चे को रखी है तो उन दोनों को अगर किसी ने रखा है तो उसका पति या उस बच्चे का पिता। वो कोई स्पिरिचुअल बात नहीं था, वहां पर बताया जाता है कि फादर कितना केयर करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है, बहुत सारा। परंतु कहीं ना कहीं फादर फ्रस्ट्रेशन में आकर बोलता है अब हम तुम लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे क्योंकि तुम लोगों का बोझ अब हम नहीं उठा सकते। आमेन। कहीं कहीं हस्बैंड भी बोलता है अब तुम लोगों का बोझ हम नहीं उठा सकते, এবার আমি আর এই बोझ বহন করতে পারছি না, আমি এর সংসারে চালাতে পারছি না, এত আমি আর পারছি না, আমার লাইফে এরকম অনেক সমস্যা, আমি আর পারছি না। সামটাইম as a human being আমরা হার মেনে যাই, কিন্তু ঈশ্বর কি বলছে? তোমার বোঝা আমাকে দাও। আমেন। তোমার বোঝা আমাকে দাও। आमेन। हालेलुया। आप सिर्फ एक फैमिली को अपने घर में चलाते हो, यू नो, ऑलमोस्ट हमारे पास 250 से 300 के आसपास फैमिलीज है। इन सारे 250-300 फैमिली को मैं पर्सनली जानता हूँ। I know that. और जब भी वो मेरे आंख के सामने आते हैं मुझे मालूम हो जाता है इनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या परिस्थिति है। When you meet with me, जब आप मेरे साथ मिलते हो तो मुझे याद है मैं सिर्फ 250-300 फैमिली को देखता हूँ परंतु परमेश्वर पूरे वर्ल्ड को देखता है। Amen. पूरे संसार को देखता है। और जब शायद मेरे सर के ऊपर 250-300 फैमिली है परंतु मैं किसके सर के ऊपर हूँ? Amen. यहाँ लिखा है अपना बोझ, मैंने भी अपना बोझ उन्हीं पे डाल के रखा है। Amen. Because I know that Emmanuel cares about me. Amen.
मुझे मालूम है वो इमैनुअल मेरा ख्याल रखता है, मुझे मालूम है वो इमैनुअल मुझे संभाल लेगा, मुझे मालूम है वो इमैनुअल मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे मालूम है वो इमैनुअल मुझे लज्जित होने नहीं देगा, मुझे मालूम है वो इमैनुअल मेरा धर्मी परमेश्वर है और वो मुझे धर्मी बनाएगा, वो मुझे किसी भी तरह पाप के आगे झुकने नहीं देगा। बाइबल बताती है कि वो धर्मियों को टलने नहीं देगा। हालेलुया। उसके लिए अगर उसे स्वर्ग भी छोड़ना पड़े तो वो छोड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए अगर उसे मार खाना पड़े उसके लिए भी तैयार है, पर वो धर्मियों को टलने नहीं देगा। उसका नाम अगर इमैनुअल है उसके अनुसार वो कार्य भी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Emmanuel really cares about you. Our Lord, hallelujah. Book of Nahum, नहूम की पुस्तक है, उसका 1:7 में क्या लिखा है, कोई मेरे लिए पढ़ दे। The book of Nahum, chapter 1, verse 7. यहोवा कौन है? Amen. यहोवा सिर्फ भला उत्पत्ति की पुस्तक में नहीं था, यहोवा सिर्फ अब्राहम के लिए भला नहीं था, यहोवा सिर्फ डेविड के लिए भला नहीं था, यहोवा सिर्फ आइज़िया और जोशुआ और इन सारे प्रॉफिट्स के लिए भला नहीं था। आज यहोवा हमारे और आपके लिए भी भला है। आमीन। अब बाइबल में क्या लिखा है? संकट के दिन वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। कब? 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 आमीन। हालेलुया। সমস্যা যখন হয়, প্রবলেম যখন আসে, উনি আমাদের জন্য দাঁড়ান। আমেন। কিন্তু অনেক লোক সমস্যা দেখে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যায়। हालेलुया। बाइबल बताती है वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणगतों की क्या करता है? आमेन। वो सुधि रखता है। आमेन। बाइबल लिखा है The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who take refuge in Him. आज परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। आमीन। कभी-कभी माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, पर तो परमेश्वर रखता है। आप जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जब आपके बच्चे स्कूल में रास्ता पार करते हैं, God cares about you. परमेश्वर आपके बच्चों का ख्याल रखता है। जब आप अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजते हैं, आमेन, जब आप अपने हस्बैंड को काम के लिए भेजते हैं, God take care of your husband. परमेश्वर आपके पति, आपके बच्चों का ख्याल रखता है। आमेन। और संडे के दिन जब आप अपने हस्बैंड को सोने देते हैं और चर्च नहीं भेजते हैं, तब प्रभु अपना हाथ हटा लेता है। आमेन। इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। आमेन। आज के रविवार তুমি একটু ভালো করে ঘুমাও। তুমি সারা দিন 6 দিন তুমি অনেক পরিশ্রম করেছো, আজকে রবিবার বাবাকে একদম ডিস্টার্ব করবি না। বাবা কি করছে? ঘুমাচ্ছে। মা কিন্তু আজকে একটাই সার্ভিস। আচ্ছা ঠিক আছে, অনলাইন দেখে নেবে বাবা, ছাড় বাবাকে। বাবার কাছে একটা চাবি আছে, ঠিক আছে, বাইরে থেকে বন্ধ করে চলে আয়। আমরা চাচ্ছি যাই। 6 দিন আপনি অনেক কিছু করলেন, কিন্তু লাস্টে যে পাঞ্চ দেওয়া দরকার ছিল ওনার জীবনে আশীর্বাদ, সেটা আপনি দিলেন না। আপনি কিন্তু সেলফিশ আছেন। আমেন। আপনি কিন্তু ঠিক করলেন না। আপনি তার মানে আপনি সত্যি নিজের হাজবেন্ডকে ভালোবাসেন না। आमेन। आमेन। आप काम करने के लिए, ताकि वो आपको पैसा कमा कर दे, ताकि आपका घर चले, आपके बच्चे का स्कूल का फीस मिले, आपको अच्छा भोजन मिले, उसके लिए आप काम में भेजे, परंतु उसको नरक में बचाने के लिए आप उसको चर्च लेकर नहीं आए, परंतु आप उसको बिस्तर में छोड़कर आए। Do you really love your husband? Do you really love your papa? I don't know. पापा हो सकता है चल हमरा चर्चे जाए,
আজকে রবিবার, মা একটু ভালো রান্না করে দেয়। কেন আজকে দেরি হয়ে যায়, সকালে একটু ভালো খাওয়া করবো, এই করবো। ও শুনছো? হ্যাঁ বলো, তুমি কি আজকে চার্চে যাবে? বাবা কি কুয়াশা, খুব ঠান্ডা, আজকে কি বেরোবো? really thank God, मेरे जो छोटे बच्चे हैं, जितना भी बर्फ गिरे, मेरे pastor son always like this, हमारे दोनों बच्चे ऐसे हैं, एक बार पापा आवाज देते हैं, दोनों बच्चों को जब आवाज देता है दोनों बच्चे उठ जाते हैं और सुबह सुबह नहाने के लिए भी तैयार। दोनों बच्चे मेरे 6:30-7 बजे के अंदर तैयार हो जाते हैं। जब भी मैं सुबह 4 बजे भी उन लोगों को उठाऊं, इवन अगर वो लोग रात 12 बजे भी सोते हैं, बेटा यू हैव टू गेट अप, चर्च जाना है, दे आर रेडी, क्योंकि दैट इज नॉट कंफर्ट। अगर आप चर्च को, है ना, वो मैं वहां था, ईगो और ओगो मैं भूल गया था। আজকে এত শীত পড়ছে, তুমি কি চার্চে যাবে? আরে হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? দেখো বাচ্চাকেও ঠান্ডা লেগে যাবে, কি বলছো, কি করবে? আচ্ছা একটা কথা বলি, ওয়াইফ বলে তুমি চলে যাও আজকে, আমি রান্না টান্না করে রাখছি, কালকে তো বড় দিন, কালকে আমরা সবাই মিলে যাব, সপ্তাহে তো হয়ে যাচ্ছে কিছু না কিছু, আজকে বাতি। ও প্রভু, তুমি সব জানো, বাইরে এত ঠান্ডা। Do you really love? Do you really care about your family? I don't think you care about your family. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, अगर सच में आप अपने बच्चों, अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, तो आप उसको सुरक्षित जगह में रखेंगे। Your house, आपका घर सुरक्षित जगह नहीं है ठंडा से बचने का। Amen. Hallelujah. I'm telling you one thing, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज इम्मानुएल आपके साथ है, तो इम्मानुएल आपसे भी कुछ चाहता है। Amen. যদি ইম্মানুয়েল আপনার সঙ্গে আছে, উনিও আপনার দিকে কিছু চাইছেন। There is a promise, the Lord is good. He is good. A stronghold in the day of trouble. আপনার সমস্যা কষ্টের সময় উনি আপনার stronghold হয়ে থাকবে। वो दृढ़ गढ़ बनकर आपके संग रहेगा। He knows those who take refuge in him. উনি আপনাকে জানেন যে আপনাকে কিভাবে বাঁচাতে হবে, কিভাবে রক্ষা করতে হবে, কোথায় থেকে কি করতে হবে, উনি সব জানেন। কেন ওনার নাম আছে ইম্মানুয়েল। আজকে উনিও চাইছে যে আপনিও প্রভুর সঙ্গে থাকবেন, আপনিও প্রভুর সঙ্গে দাঁড়াবেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। My dear friends, his name is Emmanuel. That doesn't mean that he's only with us. Bible says he cares about you alone. Hallelujah. আদি পুস্তক কে পড়বেন আমার জন্য 1 और 2 কি বলছে? The book of Genesis chapter 1 verse 2. क्या था? बेडोल। और क्या था? Amen. सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर क्या था? बोलिए ना, ब्लेसिंग। मैं आपको आशीष देना चाहता हूँ। चलो फिर से पढ़ते हैं 1 का 2। और पृथ्वी क्या थी? आपने बांग्ला बोलते पाले। ओके। और क्या था? सुनसान पड़ी थी। और गहरे जल के क्या था? কি ছিল? অন্ধকার ছিল। तथा परमेश्वर का आत्मा, ईश्वरीय रास्ता जल के ऊपर मंडराता था। इसका मतलब कुछ भी नहीं था। Amen. इसका मतलब कुछ भी नहीं था, अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। Amen. Hallelujah. पर परमेश्वर का आत्मा, Amen.
अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है, अंधेरा है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, वो परमेश्वर जब कुछ भी नहीं था इतना कुछ बना सकता है। अगर आज आपके पास वो इमैनुएल आपके संग है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, वो फिर से बना सकता है। Because his name is Emmanuel. Hallelujah. वो आपका really caring God है। Hallelujah. वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, वो आपका ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। इमैनुएल सिर्फ संग में नहीं रहता, वो ऐसा काम भी करता है। आमेन। जब उनकी छुई थाक में ना, remember one thing, আপনার চিন্তা করার জন্য একজন আছে। আমেন। সবকিছু যদি এই জগৎ আপনার দিকে নিয়ে নিয়েছে, ভয় পাবেন না। যদি সবকিছু আপনার আশীর্বাদ হতে পারে, আপনার ওই রিলেটিভ নিয়ে নিয়েছে, ওই বন্ধু নিয়ে নিয়েছে, ওই নিয়ে নিয়েছে, এরকম আপনার ভুল ডিসিশনের জন্য আপনি রাস্তায় এসে গেছেন, নো প্রবলেম। যদি এখনো ঈশ্বরের আত্মা আপনার উপরে আছে, अगर अभी भी पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, अभी भी अगर इमैनुएल आपके संग है, तो वो आपको फिर से बनाएगा। Hallelujah. He will raise you again. He will lift you again. He will bless you again. He will never leave you, nor forsake you. His name is Emmanuel. Hallelujah. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। जब कुछ में से वो बहुत कुछ बना सकता है, आपके पास तो था, वो फिर क्यों नहीं बना सकता है। हालेलुया। He is a wonderful God. Book of Revelation, प्रकाशित वाक्य उसका एक का एक में क्या लिखा है? Somebody can read quickly. प्रकाशित वाक्य एक the revelation of Jesus Christ. Amen. ये किसका revelation है? किसका प्रकाशित है ये यीशु का है। Amen. Hallelujah. Which God gave him to show to his bond servant the things which must soon take place, and he sent and communicated, amen, it by his angel to his bond servant John. जो परमेश्वर कुछ भी नहीं था, वहां से सब बनाया। यसाया में भविष्यवाणी हुई, इमैनुएल आ रहा है। मैथ्यू में कंप्लीट होता है, आमेन। और मैथ्यू के आखिरी में वो स्वर्ग में चला जाता है और फिर से पवित्र आत्मा भेजता है। उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ, परंतु वो और भी प्रकाशित करता है। वो क्या बोलता है कि अब देखो मैं फिर से कैसे आने वाला हूँ। आमेन। कितना ख्याल रखता है, कितना ख्याल रखता है। सिर्फ हमें यहाँ छोड़ नहीं दिया, परंतु वो हमें ले जाने के बारे में भी सोच रहा है। That's the meaning of Emmanuel. Hallelujah. ये है इमैनुएल का मतलब। उसने यूहन्ना को अपॉइंट किया, कहा कि लोगों को बताओ कि मैं जो परमेश्वर उनके संग था, मैं याकूब के संग था, वो परमेश्वर जब यीशु के द्वारा आया और यीशु पिता का रूप बनकर आया, जो लोगों के संग चल रहा था, फिर रहा था, बातें कर रहा था, चंगाई दे रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था, जो फिर से जी उठा, वो सिर्फ स्वर्ग में अब नहीं बैठा है। वो अब हर दिन विजिट करेगा सबको, हर दिन लोगों को विजिट करेगा, हर चर्चेस को विजिट करेगा, हर एक फैमिली को विजिट करेगा, हर एक घरों को विजिट करेगा। Because my name is Emmanuel and Emmanuel cares about you. Hallelujah. Hallelujah. আজকে প্রভু যিশু একদিন আপনাকে ভিজিট করেছিলেন, সেই জন্য আজকে আপনি এখানে আছেন। আমেন। यीशु मसीह ने आपके घर को ऐसे ठकठकाया था, একদিন ঈশ্বর আপনার বাড়িতে গিয়ে আঘাত দিয়েছিল, আপনি দরজা খুলেছিলেন, তারপরে আপনি এখানে এসেছেন। Emmanuel is not only with us, but he cares about us. Hallelujah. 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 And third benefit, he did it all for you. Amen. Amen. He did it all for you. उसने सब कुछ, अगर इमैनुएल जो आपके साथ है, वो जो भी करता है वो आपके लिए ही करता है। Amen. इमैनुएल যিনি আমার সঙ্গে আছেন, आप देखना आपके संग जो है, कहीं ना कहीं वो अपने लिए भी करता है।
अगर हस्बैंड वाइफ के संग है, वो वाइफ के लिए करेगा, पर हस्बैंड अपने लिए भी। परंतु प्रभु जो हमारे संग है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता, हमारे लिए करता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर वाइफ बोलती है मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगी, परंतु कहीं ना कहीं वाइफ अपने लिए भी कुछ करती है। आमेन। हम लोग बोलते हैं আমি আমার জীবনে আমার জন্য কিচ্ছু করলাম না, সব এদের জন্যই করেছি। ये तो भोला उत्तर है। हाँ? ये सांसारिक बात है। আমি আমার জন্য কিছু করলাম না, সব এদের জন্য করেছি। अच्छा, जब बुखार हुआ था पैरासिटामोल कौन खाया था? तो तू अपने लिए टैबलेट भी नहीं खाया कभी? पेट खराब हो गया था तो खाकी दवाई नहीं खाया? पहले तो हम लोग खाकी दवाई बोलते थे, छोटे छोटे वो छोटे थे तो दवा दुकान में जाके बोलते थे खाकी दवाई है। हाँ हाँ हाँ, दे रहे पीला वाला दे रहे। अभी तो क्या O2 और क्या क्या निकल गया पता नहीं। हाँ देखो जो लोग तेरा सर दर्द हो रहा था, तूने अपने लिए कुछ नहीं किया। সব কিছু আমি ওদের জন্য করেছি, আমি আমার জন্য কিছু করলাম না। और तो बाइबल क्या लिखा है? Christ Emmanuel did it all for you. Amen. हालेलुया। जब यीशु का लहू बह रहा था, किसी ने जाकर पूछा नहीं। आमेन, हालेलुया। जब यीशु के मुंह में थूका था, किसी ने उन्हें नैपकिन तक नहीं दिया, किसी ने उसको टिश्यू पेपर भी नहीं दिया, किसी ने उनको एक रुमाल तक नहीं दिया कि पोंछ लो। आमेन। वो क्रूस पर भी एक ही बात बोल रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। Amen. Hallelujah. Emmanuel did it all for you. Amen. अगर कोई कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, इसका मतलब नहीं कि वो सब कुछ आपके लिए करेगा, वो कुछ अपने लिए भी करेगा। परंतु प्रभु अगर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो सब कुछ आपके लिए करेगा। Amen. भजन संहिता के पुस्तक उसका 18 अध्याय वर्स 2 and 3, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। आमेन, हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। गीत में लिखा है, मैं यहोवा को जो कौन है स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से। आमीन। अगर आप इम्मानुएल को बुलाते रहेंगे तो वो आपको बचाता रहेगा। आमीन। वो आपके लिए करता रहेगा। आमीन। आप जहां इम्मानुएल को बुलाएंगे, वो आपका दृढ़ गढ़ बनेगा, वो आपका चट्टान बनेगा। The Emmanuel will do everything for you. Hallelujah. वो इम्मानुएल आपका जন্য सब কিছু করবে। आमीन। वो इम्मानुएल आपके लिए सब कुछ करेगा, वो इम्मानुएल आपके लिए सब कुछ करेगा। बाइबल बताती है कि वो मेरा चट्टान है, वो आपके लिए चट्टान बनकर खड़ा हो जाएगा। आमीन। वो आप क्या है, वो आपके लिए खड़ा होगा। बाइबल बताती है वो मेरा गढ़ है। आमीन। वो मेरा छुड़ाने वाला है। आपको कौन बांध के रख सकता है? क्या पाप, क्या महामारी, क्या कर्ज, क्या लोन, कौन आपको बांधता है? आपका इम्मानुएल आपको छुड़ाएगा, आपका इम्मानुएल आपके लिए खड़ा होगा। हालेलुया। और लिखा है वो मेरा ईश्वर है। आपका ईश्वर कोई नहीं बन सकता।
आपका सिर्फ ईश्वर इम्मानुएल है। हालेलुया। আপনার ঈশ্বরের কেউ হতে পারে না। যদি কেউ আপনাকে 2 টাকা হেল্প করছে, ও আপনার ঈশ্বর কোনোদিন হতে পারে না। যদি কেউ আপনাকে দুটো খাবার দিচ্ছে, ও কোনোদিন আপনার ঈশ্বর হতে পারে না। आमेन। आज को जो आपको खाना दे रहा है, कल देखना उसको पैरालाइज हो गया। How he will feed you, अब आपको खिलाना होगा उसे। आमेन। हालेलुया। मैंने एक फैमिली को विजिट किया और उस फैमिली में सिर्फ एक ही बंदा था जो काम करता था और बहुत बड़ा फैमिली था। And that fellow was working in a central, government, कुछ बड़ा किसी ऑफिसर में रैंक में काम करता था। और एक दिन क्या हुआ, उसको पैरालाइज हो गया। And I visited that, आपका बो बाजार के उस तरफ उसका घर है। और जब मैंने उसको विजिट किया, वहां पर एक चाइनीज स्कूल है और उस चाइनीज स्कूल में एक टीचर है, अकाउंट का टीचर है। उस टीचर ने मुझको संपर्क किया, बोला कि पास्टर डैनियल, इफ आई बिलीव इफ यू कैन कम एंड विजिट दैट फैमिली। तो उसका फ्रेंड था वो, तो आई विजिटेड दैट फैमिली। मैंने उस फैमिली को विजिट किया, प्रेयर किया उसके लिए। और जब वहां पर सुना कि ये अकेला व्यक्ति पूरे घर को चला रहा था, गुड हाउस, एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा है, परंतु अब क्या है, अभी पूरा फैमिली काम करता है। आमीन। क्या काम करता है? जो फैमिली इतना खुश था क्योंकि कभी कुछ काम नहीं किया। कोई किसी का बर्तन पोंछ रहा है, कोई किसी के घर में झाड़ू मार रहा है, यही काम कर रहा है वो लोग। एंड फैमिली पूरा टूट गया एकदम। वो लोग खाना खिला रहा है। तो मैंने उनको कहा, एक दिन आप इनको खिलाते थे, अब ये आपको खिला रहे हैं। तो वो लोग, तो उसकी वाइफ ने बोला, यही सब कुछ देखते थे, यही हमारे अन्नदाता थे, यही मैं बोला यही तो प्रॉब्लम है, यही सब कुछ नहीं है। आमेन। परमेश्वर यही तो झटका देता है आपको, परमेश्वर यही तो लेसन देता है आपको। जिस दिन आप ईश्वर का जगह किसी को देंगे, ईश्वर उसको गिरा देगा। बाइबल में लिखा है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। आमेन। I don't share my glory to anyone. Amen. Don't make anyone God. Very soon you will see that fellow gone down. Amen. आप किसी को ईश्वर मत बनाओ, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका वाइफ हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका प्रॉपर्टी हो। हमार घर अनेक सुंदर, हमार घर, लोग तेरे घर को अभी परमेश्वर आग लगाएगा। तेरा घर, हाँ? আমার চাকরি আমি অ্যাবসেন্ট করতে পারি, রূপ तेरे चाकरी में ही परमेश्वर आग लगाएगा। वही घुमाएगा परमेश्वर एक दिन। Don't make anything God in your life. Amen. इसीलिए बाइबल में लिखा है, when Emmanuel is with you. जब इम्मानुएल आपके संग है, Amen, मेरा ईश्वर, Amen, लिखा है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। Amen. जब कोई खड़ा नहीं होगा तो वो खड़ा होगा मेरे लिए। Amen. Hallelujah. वो मेरे लिए खड़ा होगा जिसका मैं शरणगत हूँ। Amen. वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ भी है। Amen. He will lift you up. वो आपको ऊंचा करेगा। बाइबल में लिखा है, इम्मानुएल का मतलब है वो हमारे साथ है। आमेन। वो हमारे साथ है, उन्हीं हमारे সঙ্গে আছেন, তার মানে উনি আমার জন্য সবকিছু করবেন। जहां भी जैसा भी परिस्थिति हो, वो आपके और मेरे लिए सिर्फ करेगा। आमेन। बाइबल में लिखा है, प्रभु स्वर्गदूत के लिए कुछ नहीं करता। बाइबल में लिखा है कि वो समुद्र के मछलियों के लिए कुछ नहीं करता, परंतु वो जो भी करता है वो हमारे और आपके लिए करता है। आमेन। That's the name of Emmanuel. और बाइबल में वो यहोवा को जो स्तुति के योग्य है, क्या करो? आप भी पुकारो, मैं भी पुकारो। हालेलुया। यीशु के नाम को पुकारो। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से क्योंकि इम्मानुएल मेरे साथ है। इम्मानुएल इस में, इम्मानुएल আমার সঙ্গে আছে। আমার শত্রু আমাকে কিছু করতে পারে না। হালেলুয়া। অন্ধকারের কোন শক্তি আমার পরিবারকে স্পর্শ করতে পারে না, আমার লাইফকে টাচ করতে পারবে না, আমার সন্তানকে টাচ করতে পারবে না। Because Emmanuel is with me.
The God is with me. Hallelujah. The last verse we will read. গীত সংহিতা 147 verse 3 to 6. গীত সংহিতা 147 verse 3, 4, 5 and 6. वो क्या करता है? He heals the broken hearted. যদি আজকে আপনার হৃদয় ভেঙে গেছে, he will do everything for you. Amen. উনি আপনার জন্য সবকিছু করতেন। बाइबल में लिखा है He did it all for you. उसने सब कुछ आपके लिए किया। একদিন আপনার হৃদয় ভেঙে গেছিল, আপনি অনেক কষ্টতে ছিলেন, যেদিন কিন্তু যিশু আপনার কাছে এসেছে, সেদিন কিন্তু ঈশ্বর আপনার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলেন। उस दिन यीशु ने आपके टूटे हुए हृदय को चंगा किया। आमेन, हालेलुया। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आप 5 स्टार होटल में बैठा के मुझे खाना खिला दो, और उसके बाद তারপরে কি হবে? তারপরে তো আমার লাইফ একা। আপনি আমাকে জন্মদিনে ডেকেছেন, আমি জন্মদিনে গেছি, আমি এনজয় করেছি, তারপরে তো আমি একাই আছি। হতে পারে আপনি বিয়ে বাড়িতে ডেকেছেন, তারপরে আমি একাই আছি। You will be alone. কিন্তু কে আমার পাশে থাকবে, যে আমার সঙ্গে সবসময় থাকতে পারে, যে আমার ভগ্ন হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে? কোনো খাওয়া হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না, মানুষের কোনো কথা হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরের কথা মানুষকে স্পর্শ করতে পারে। ঈশ্বরের কথা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে। Amen. बाइबल बताती है He heals the broken hearted and binds up their wounds. Amen. वो मरहम पट्टी बांधता है, सब कुछ हमारे लिए करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। वो दवा बन के हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती है तो वो खुद दवा बन जाता है, सब कुछ हमारे लिए करता है। इम्मानुएल, वो तारे को गिनता। Amen. Verse 4 very powerful. क्या लिखा है? वो तारे को क्या करता है? उसके बाद क्या लिखा है? और उनमें से Amen. हम तारे गिन नहीं सकते, परंतु वो गिनता है, और उसका हमारा प्रभु महान, अति सामर्थ्य, उसकी बुद्धि। यहोवा किन लोगों को संभालता है? किन लोगों को? यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। आमेन, हालेलुया। जो नम्र है, जो प्रभु के साथ है, और प्रभु जिसके साथ है, उसके लिए वो सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। He will do everything for you. Hallelujah. The Christ will do everything or anything for you. Amen. Because his name is known as Emmanuel. That Emmanuel gives lot of benefit to our life. Amen. सिर्फ वो बोलता नहीं है उसके वो हमारे साथ है, परंतु वो हमारे संग रहकर ये सारे बेनिफिट को देता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. The first thing I said, मैंने पहला कहा, God really cures. No. He is our hope for change. अगर कोई नहीं बदलता है, वो बदलेगा। अगर हमने किसी के ऊपर आशा रखा है कि আমার জীবন ও পরিবর্তন করবে, হতে পারে একদিন আমরা কাঁদবো, আমরা বলবো এরকম কেন হলো, তোমাকে এত বিশ্বাস করেছি, কিন্তু উনি কিন্তু ওই জায়গা কিন্তু আমাদেরকে রাখবে না। He will change the things. वो हमारे लिए बदलेगा सारी परिस्थितियों को। धैर्य रखिए, श्वास रखिए,
बने रहिए, पीछे चलिए, प्रभु को थामे रहिए, वो जरूर करेगा। उसने किया था, वो आज भी करेगा और कल भी करेगा। वो परिवर्तन कभी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होता है और कल भी नहीं होगा। Amen. Hallelujah. God really cares about you. वो हमारी चिंता करता है, वो हमारा ख्याल रखता है, वो माँ से बढ़कर हमारा ख्याल रखता है। Amen. Hallelujah. माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वो उसका ख्याल नहीं रख सकती है, उसे पता नहीं बच्चे को क्या हो रहा है, परंतु परमेश्वर माँ के गर्भ में रहकर अंदर ढुककर बच्चे का ख्याल रखता है। Amen. How caring my Jesus. Hallelujah. Hallelujah. बहुत बार माँ ईश्वर जैसा व्यवहार करती है। No, don't do that. अरे ईश्वर पहले ही आपको बता दिया था कि आपके घर में जब बच्चा था उसने प्रूफ किया कि who is your God. Amen. तुम्हारा परमेश्वर कौन है? Amen. He's very caring God. He's very caring God. अपने बच्चे, अपने फैमिली को परमेश्वर के हाथ में दे, because his name is Emmanuel. Amen. My third point is, he did it all for you. वो सब कुछ आपके लिए करता है, सब कुछ जो भी बोलोगे वो आपके लिए करेगा। Amen. बाइबल में लिखा है कि वो हमारे लिए वकील बन गया। He became the advocate. बाइबल में लिखा है कि वो हमारे लिए गरीब बन गया। He did it for all of you, for me. वो मेरे और आपके लिए। Amen. वो हमारे और आपके लिए स्वर्ग छोड़ दिया, हमारे और आपके लिए। Amen. बाइबल में लिखा है कि वो सिंहासन छोड़कर नीचे आया, मेरे और वो महिमा में पड़ा हुआ था, महिमा को भी छोड़कर नीचे आ गया। किसके लिए? Amen. Hallelujah. Hallelujah. वो सिंहासन छोड़कर जमीन में आया, किसके लिए? Amen. Hallelujah. वो मनुष्य का रूप धारण किया। Amen. यहाँ तक कि उसने क्रूस को भी उठा लिया। Amen. Hallelujah. अगर वो इतना कुछ कर सकता है तो सोचो, क्या आपको छोटा सा आशीष नहीं दे सकता है? क्या आपको अच्छी नौकरी नहीं दे सकता है? क्या आपके बच्चों को फिर से अच्छा जीवन नहीं दे सकता है? क्या आपके लाइफ को नहीं बदल सकता है? क्या आपके बिजनेस को आशीष नहीं दे सकता है? जो स्वर्ग को नीचे झुका सकता है वो आपके लिए स्वर्ग को आपके चरणों में रख सकता है। हालेलुया। His name is Emmanuel. हालेलुया। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। 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 इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। साथ मिलके इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। बethlehem में पैदा हुआ बालक के रूप में जन्मा, इमानुएल सदा मेरे साथ है। सारे जग का वो है राजा, दूत जिसकी महिमा करते, इमानुएल सदा मेरे साथ है। ओ bethlehem में पैदा हुआ बालक के रूप में जन्मा, इमानुएल सदा मेरे साथ है। सारे जग का वो है राजा, दूत जिसकी महिमा करते, इमानुएल सदा मेरे साथ है। Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel सदा मेरे साथ है। Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel सदा मेरे साथ है। महिमा उतर आया अद्भुत प्रभु, Emmanuel सदा मेरे साथ है। शांति का वो है राजा, वो है पिता बदल बदला, Emmanuel सदा मेरे साथ है। महिमा उतर आया अद्भुत प्रभु, Emmanuel सदा मेरे साथ है। शांति का वो है राजा, वो है पिता बदल बदला, Emmanuel सदा मेरे साथ है। Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel सदा मेरे साथ है। Emmanuel, Emmanuel,
इमानुएल 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 सदा मेरे साथ है बैतलहम में पैदा हुआ बालक के रूप में चला इमानुएल सदा मेरे साथ है सारे जगह वो गना दूत जिसकी महिमा करता इमानुएल सदा मेरे साथ है इमानुएल 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 सदा मेरे साथ है इमानुएल 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 सदा मेरे साथ है इमानुएल 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 सदा मेरे साथ है बैतलहम में पैदा हुआ बालक के रूप में जन्मा इमानुएल सदा मेरे साथ है बैतलहम में पैदा हुआ इमानुएल सदा मेरे साथ है सारे जगह वो गना दूत जिसकी महिमा करते इमानुएल सदा मेरे साथ है इमानुएल 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 सदा मेरे साथ है परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की गुणगान करें। धन्यवाद धन्यवाद मसीह। इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे जीवन में कोई चिंता कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ढाल है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। वो संकट में छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जो अंधकार था उस अंधकार में भी अगर परमेश्वर रह सकता है तो वो आंसुओं में भी हमारे साथ है, वो हमारे संकट में हमारे साथ है। अगर हम घोर अंधकार के तराइयों से भी जा गुजरते हैं प्रभु, तो तू हमारे साथ है प्रभु। তোমার যষ্টি এবং পাচনি আমাদেরকে সান্ত্বনা দেয় প্রভু। তোমার আঘাত প্রভু আমাদের জন্য আশীর্বাদ আছে প্রভু, কারণ প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকটা পরিস্থিতিতে তুমি আমাদের সাথে আছো। থ্যাংক ইউ বাবা। आइए उसकी महिमा करे, उसके धन्यवाद दे। आइए कुछ समय को ले और परमेश्वर को धन्यवाद दे। जो बैठे थे अंधेरों में वो आए रोशनी में, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी में। जो बैठे थे अंधेरों में वो आए रोशनी में, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी। जो बैठे थे अंधेरों में वो आए रोशनी में, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी। जो बैठे थे अंधेरों में वो आए रोशनी मेरे, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी देने। वो आया है खुदा इंसान मेहरबान बनने के, उधर आया जहाँ में खुदा इंसान बनने के। है दिया फरिश्तों ने ज़मीन के लोगों को उधर आया जहाँ में खुदा
आज परमेश्वर इस कलीसिया के लोगों को भी आवाज देना चाहता है। अगर कोई भी अंधकार है, कोई भी दुष्ट शक्ति की ताकत है, आज इमानुएल परमेश्वर के नाम से आज वो बंधन टूटना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर तू आ प्रभु, इस क्रिसमस में प्रभु तू उपहार बन के आ प्रभु। प्रभु এই বড় দিনে প্রভু তুমি আমাদের অন্ধকার জীবনে জ্যোতি হয়ে এসো প্রভু। যদি আমাদের জীবন প্রভু, যদি আমাদের জীবন প্রভু শূন্য এবং অন্ধকার রয়েছে যিশু, আজকে প্রভু যিশুর আগমনে আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি আসুক এবং আমাদের জীবনে শান্তি এবং সান্ত্বনা আসুক। প্রভু তোমার পবিত্র নামে আমরা ঘোষণা করি প্রভু। দেখো প্রভু, সবথেকে সেরা উপহার যিশু তুমি ছিলে আমাদের জন্য প্রভু। এবং এই বড় দিনে প্রভু, এই ক্রিসমাস সিজনে প্রভু, আমরা তোমার কাছে উপহার চাইছি প্রভু। সেই উপহার হলো আমাদের জীবনে, আমাদের পরিবারে এবং যারা আমাদের সারাউন্ডিং, যারা এখনো প্রভু তোমাকে জানে না প্রভু, তাদের জীবনেও যিশুর নাম প্রভু আমাদের জীবনের সবথেকে বড় উপহার প্রভু। আজকে আমরা তোমার কাছে চাইছি প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রভু তোমার স্বর্গীয় উপস্থিতির জন্য প্রভু, যা তুমি আমাদেরকে দিয়েছো প্রভু, সন্তান হওয়ার অধিকার দিয়েছো প্রভু। এবং প্রভু তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো প্রভু। তুমি আমাদের কখনো ছাড়ো না প্রভু। তুমি কখনো নিজের স্বার্থ দেখো না প্রভু, কিন্তু ঈশ্বর তুমি আমাদের চিন্তা করো প্রভু। আমরা তোমার উপর নিজের ভারকে অর্পণ করে প্রভু আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি প্রভু। প্রভু এই মণ্ডলীকে প্রভু তোমার হাতে রাখি প্রভু। তোমার দয়া, তোমার অনুগ্রহ দিয়ে এই মণ্ডলীকে পরিচালনা দাও প্রভু। এই মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যকে একজন একজন অগ্নিসম যোদ্ধা তৈরি করে প্রভু, যাতে তারা প্রার্থনা এবং সুসমাচার প্রচারে তারা তোমার নামকে কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিতে পারে প্রভু আমাদের কমিউনিটিতে প্রভু। তোমার দয়া, তোমার অনুগ্রহ এবং ইমানুয়েল প্রত্যেকের সাথে থাকো প্রভু। প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু, যত হাত প্রভু আজকে তোমার ভান্ডারে দান এবং দশমাংশ দিয়েছে প্রভু, তাদের প্রত্যেক ভান্ডার তুমি আশীর্বাদ করো। যারা আজকে প্রভু সময় বার করে প্রভু বিশ্রাম বারে উপস্থিত থেকেছে প্রভু, তাদেরকে স্পেশাল আশীর্বাদ দাও প্রভু। पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादल में लौट अब विश्वासी को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलके एक साथ बोलेंगे आमीन।